इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सभी आंदोलन की। यूँ तो आपको पता ही है कि अगर बात आज़ादी की हो और महात्मा गांधी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और तब जाके हमने आज़ादी पाई। तो आज हम जानेंगे कैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, बिना किसी हथियार के अहिंसा की ताकत पे अंग्रेजों को भारत से भगाया। तो बात करते हैं इनके सारे आंदोलन की। तो आपको बता दूं कि इन्होंने पहला आंदोलन जो किया था वो चंपारण सत्याग्रह था, वहीं दूसरा खेड़ा सत्याग्रह था, तीसरा खिलाफत आंदोलन था, चौथा असहयोग आंदोलन था, पांचवा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, छठा दलित आंदोलन और सातवां सबसे महत्वपूर्ण था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज की इस वीडियो में एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। आपको बता दूं कि 1917 में ये शुरू हुआ था। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। मतलब चंपारण सत्याग्रह जो था उसके होने का मुख्य कारण था कृषि। जितने भी ब्रिटिश जमींदार होते थे वह किसानों को खेती नहीं करने देते थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी। वहीं वो उनको नील की खेती करने के लिए हमेशा क्या करते थे, दबाव डालते थे और उसके बाद में उसका उचित मूल्य भी नहीं देते थे, जिसके कारण गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बिहार में चंपारण जिले में 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। जब इससे बहुत ज़्यादा हमारे देश की जो जनता थी, हमारे देश के जो किसान वर्ग के लोग थे, परेशान हो गए, तो उन्होंने गांधी जी के साथ मिल करके एक आंदोलन प्रारंभ किया, इसका नाम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। और ये आंदोलन चंपारण जिले में प्रारंभ हुआ, जो कि 1917 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और इसके अंत में परिणाम ये मिला कि किसानों की जितनी भी मांगें थी उस सभी मांगों को जो ब्रिटिश जमींदार थे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ चलते हैं हम इनके दूसरे सत्याग्रह की तरफ, जो कि है खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह को कुछ ही समय हुआ था। उसके बाद में वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिसके कारण वह कर माफ़ी की मांग कर रहे थे, परंतु अंग्रेज़ों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। मतलब 1917 में तो उनकी मांग जो है चंपारण सत्याग्रह में मान ली गई, लेकिन 1918 में एक नई दिक्कत सामने आई। बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो थी उन्होंने जो कृषि पर अपना कर लगा रखा था उसको वो किसी भी तरीके से माफ़ नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इसी कारण से जो अंग्रेजी सरकार थी वो किसानों को बंदी बना लिया करती थी। तब महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ़ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था। मतलब महात्मा गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ और इसमें सरदार पटेल जो थे वो किसानों का
नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के पास गए और जिसके बाद में क्या हुआ कि जितने भी बंदी बनाए गए किसान थे सभी को मुक्त कर दिया गया और साथ ही साथ में जो कर था उसको भी माफ़ कर दिया गया। तो ये था दूसरा सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया खेड़ा सत्याग्रह। इसी के साथ में हम चलते हैं इनके तीसरे आंदोलन में जो है खिलाफत आंदोलन और इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेज़ों के द्वारा कम करना था, जिससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। तो आपको बता दूं, खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाति के लोगों ने मिलजुल कर के एक दूसरे का साथ दिया। उस समय तुर्की जो था वो मुसलमानों का बहुत ही अहम देश माना जाता था। मुसलमान चाहते थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके समाप्ति के बाद में तुर्की में खलीफा का प्रभुत्व हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो खलीफा को निकाल दिया गया, जिसके कारण सभी मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए अंग्रेजी सरकार से और उसके बाद में इन्होंने भारत में खिलाफत का नेतृत्व किया। मतलब एक आंदोलन शुरू हुआ, उसी का नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। इसको ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा चलाया जा रहा था जी। इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मेडल यानी सितारे हिंद की जो उपाधि थी उसको भी वापस कर दिया था, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए थे। और खिलाफत आंदोलन जो था यही आगे चल करके बदल जाता है किसमें, असहयोग आंदोलन में। इसके साथ में हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिटेल में जानेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, इसी बीच एक घटना घटी थी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही होगा, अमृतसर में घटी एक ऐसी घटना थी जिसने मानो पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। इसमें जनरल डायर ने मात्र 10 मिनट में लाशों के ढेर लगा दिए थे और जिसके बाद में जो भारतीय जनता थी उनके अंदर क्रोध, गुस्सा और आज़ादी की जो भावना थी उसने पूरी तरीके से एक प्रचंड अग्नि का रूप ले लिया था। और इसी के बाद में हम जानते हैं अब असहयोग आंदोलन के बारे में। गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन से भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। आपको पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक एक्ट आया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट में क्या था कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना अदालत के डायरेक्ट जो अंग्रेजी सरकार है किसी भी व्यक्ति को कैद कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को सजा सुना सकती है, किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल देती है। और साथ ही साथ में उस व्यक्ति को ये भी अधिकार नहीं था कि वो उच्च न्यायालय में अपनी सज़ा की माफ़ी के लिए जाकर के अपील कर सके। तो इसी को यहाँ पे याद रखते हुए असहयोग आंदोलन की बात कही गई। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर के इसका नेतृत्व किया। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें ये सोचा गया
कि हम बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी भी विरोध के क्या करेंगे, अंग्रेजी सेना के विरोध में काम करेंगे। इसमें पूरी तरीके से अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दिया गया। जो अंग्रेजी सामान थे, यानी कि जो कपड़े थे, वस्त्र थे, उनका प्रयोग बंद हो गया। जो पढ़ने वाले छात्र थे उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। अदालतों में वकीलों ने जाना बंद कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे प्रकार से क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार का विरोध होने लगा। और विरोध का मुख्य कारण क्या था, गांधी जी समझ चुके थे कि ब्रिटिश हाथों में अगर हम हैं तो हमें उचित न्याय नहीं मिल सकता। इसी सोच के साथ में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। 1920 में गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि गांधी जी को अच्छे से समझ में आ गया था, एक ऐसी कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी यहाँ पे खोलने के लिए, स्थापित करने के लिए आई, उसने हमारे मतभेद डालो नीति का प्रयोग करके राजाओं के बीच में, नवाबों के बीच में मतभेद बना करके अपना प्रभुत्व यहाँ पर जमा लिया है। और अगर हम इनका विरोध करना शुरू कर दें, इनका साथ देना बंद कर दें, तो फिर से भारत को हम जीत सकते हैं, अंग्रेजी सरकार वापस इंग्लैंड चली जाएगी। इसी सोच के साथ में इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन जो है उसको जारी रखा था। आपको बता दें, असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ उसका कारण क्या था, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड क्या था इसको डिटेल में तो मैं बाद में समझाऊंगा, परंतु शॉर्ट में आपको बता दूं, चोरी चोरा कांड जो उत्तर प्रदेश के एक चोरी चोरा नामक स्थान के पास में हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन, चोरी चोरा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, जिसमें कुल 21 पुलिसकर्मी जो थे उन्हें जिंदा ही भड़कती आग में झोंक दिया गया था और उनका देहांत हो गया था। जिसके बाद में महात्मा गांधी को ये बात इतना ज़्यादा चुभी कि उन्होंने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। तो चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। वैसे चोरी चोरा कांड को तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन है। 1930 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी सरकार लगातार टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही थी और चीज़ों के रेट बढ़ाती जा रही थी। कच्चे माल की खरीदी हमसे करती और उसी को महंगे दामों पे हम ही को बेचती जा रही थी। और इसी में महात्मा गांधी लेकर के आए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसमें ये हमारा उद्देश्य रखा गया कि बिना किसी हिंसा के हम क्या करेंगे, अंग्रेजी सरकार के जितने भी कानून हैं उनको तोड़ेंगे। और इसकी शुरुआत की गई नमक कानून उल्लंघन के साथ में, और इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को नाम दिया गया नमक सत्याग्रह। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला। तो ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें गांधी जी जो थे वो जो चाहते थे वही उनको देखने को मिला। वो चाहते थे कि सभी के मन में आज़ादी की एक नई लहर जो है वो दौड़ उठे और सभी आज़ादी की सोच के साथ आगे बढ़े। और कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अपनी डांडी यात्रा जो है वो प्रारंभ करी, जो कि डांडी गांव तक गई। और इस यात्रा में टोटल 24 दिन लगे और पैदल ही यह यात्रा की गई। तो इस तरीके से हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं दलित आंदोलन की।
बात आती है 1933 की। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 में छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ, जो कि पूरे देश में फैली हुई छुआछूत की जो बीमारी थी, यानी कि छुआछूत की जो ये सोच थी, इसको पूरी तरीके से खत्म करना था, और जिसको करने में गांधी जी लगभग पूरी तरीके से सफल भी हुए और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की गई। 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ में हम चलते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होती। इसी के साथ में हमारे भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है। 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से मजबूर हो गई। अंततः परिणाम ये हुआ, इस आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। ये नारा जो है सुन करके भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत आक्रोशित हो गई, और इस आंदोलन के कारण ही देश के आज़ादी की नींव पड़ी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो सफल हुआ और अंग्रेजी सेना ने वापस जाने का फैसला किया, अंग्रेजी सरकार ने वापस जाने का फैसला किया, और हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह और आंदोलन किए, और जिसकी बदौलत हमने आज़ादी पाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।